प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन करने के लिए सभी किसान भाइयों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। ऑनलाइन आवेदन में किसानों को अपने खेत की जुड़ी डिटेल देनी पड़ती है, यानी लैंड रजिस्ट्रेशन की डिटेल है वो देनी पड़ती है। अब यहाँ पर कुछ नए ऑप्शन ऑनलाइन फॉर्म में जोड़े गए हैं, जैसे कि आपको लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी होती है और लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी डालने के बाद लैंड ट्रांसफ़र डिटेल डालनी होती है। लैंड ट्रांसफ़र की जो डेट है वो भी डालनी होती है। इन नए ऑप्शन के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि ऑनलाइन फॉर्म में आपको क्या डालना है और पीएम किसान योजना का ऑनलाइन आवेदन आप किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन कुछ इस तरह से मिल जाता है। यहाँ पर आप जैसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको इस तरह का फॉर्म मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी, जो पहला ऑप्शन दिया जाता है। ये ऑप्शन पहले से ही है। इस ऑप्शन में आपको क्या डालना है और नीचे दो ऑप्शन और मिल जाते हैं। तो यहाँ पर फॉर्म को हम नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर आपको भी डिटेल डालनी होती है, जैसे कि यहाँ पर ये ज़मीन आपकी है वो बिफोर 2019 या फिर आफ्टर 2019, और यहाँ पर आपको लैंड ट्रांसफ़र डिटेल भी डालनी होती है और यहाँ पर आपको लैंड डेट ऑफ वेस्टिंग ये भी डालना होता है, यानी DDMMYY, यानी दिनांक और महीना और ईयर दोनों डालने होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको चारों जो ऑप्शन है इनके बारे में बता देता हूँ। पहला ऑप्शन आपको लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी का मिलता है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में गूगल पर जाकर सर्च करना होगा। भूलेख मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। भूलेख सर्च करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर सभी राज्यों में आप आवेदन कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास कौन सा भी राज्य है, राजस्थान, यूपी, बिहार और यूपी से भी अगर आप किसान हैं, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। इस तरह से आप अपनी भूलेख की वेबसाइट हर एक राज्य की जो अलग अलग बनी होती हैं उसी के हिसाब से आप ओपन करके यहाँ से आप है वो लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी निकाल सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैं एक जनपद चूज़ कर लेता हूँ, फिर आपको एक तहसील चूज़ करनी होती है, फिर यहाँ पर आपको एक ग्राम पंचायत चूज़ करनी होती है। उसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी है वो आपका खाता संख्या और खसरा संख्या आपकी खेत की है वो यहाँ पर आपको डालना होता है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं आपको सिर्फ उदाहरण के तौर पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर किसी भी किसान की पर्सनल डिटेल है वो नहीं दिखाई जा रही है, ये सिर्फ उदाहरण के लिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको खोजे पर क्लिक करना होगा। खोजे पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। ये कुछ 15-16 अंक का जो नंबर होता है इसे लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी बोलते हैं। यहाँ से आप इसे कॉपी कर लीजिए और वो यहाँ पर डाल दीजिए। हम जब ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते हैं हमारी टीम तो यही नंबर डालते हैं। बाकी अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से यहाँ पर लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी डाली जाती है। तो मैं तो यहाँ पर लगभग किसानों का ऑनलाइन फॉर्म में यही आईडी डालता हूँ, बाकी अलग अलग आईडी डाली जाती है, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैं आपको लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी बता चुका हूँ। तो मैं बता दूँ लैंड ट्रांसफ़र डिटेल में, और उससे पहले जो लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस है यहाँ पर आपको डालना है। जैसा कि अगर आपके 2019 से पहले की ज़मीन है तो इसमें डालना है, अगर बाद की ज़मीन है तो ये चूज़ करना। दो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए। और जो आपके पास ज़मीन की खतौनी होती है या फिर राजस्थान से हैं तो आपके पास जमाबंदी होगी, उसमें आप देख लीजिए ज़मीन कब से ट्रांसफ़र हुई है तो वो यहाँ पर चूज़ कर लीजिए। उसके बाद लैंड ट्रांसफ़र डिटेल, अगर तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट ओपन कर रखी है। मेरे हिसाब से इन्हीं में से आपको चूज़ करके डालना होता है, यानी आपको चूज़ करने का मतलब है यहाँ पर अगर आपने ज़मीन खरीदी बेची है तो आपको लैंड ट्रांसफ़र डिटेल में सेल डालना होगा, सेल लिखना होगा। अगर आपके किसी परिवार में बड़े मुखिया की मौत हो जाती है उसके बाद अगर आपको ज़मीन मिलती है, यानी आप उत्तरदायी हैं ज़मीन के, फिर अगर आपके नाम ज़मीन हो जाती है तो वो गिफ्ट चूज़ करना होगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। और बॉन्ड में अगर आपको ज़मीन मिली है, कॉपी टू डिसेयर में ज़मीन मिली है, या फिर डिक्लेरेशन में आपको ज़मीन मिल जाती है, एक्सचेंज में अगर आप ज़मीन मिल जाती है, लीज पर अगर आप ज़मीन लेते हैं, और लैंड डेट वेस्टिंग में आप सभी को पता है कि यहाँ पर ज़मीन ट्रांसफ़र हुई उसके दिनांक है आपको खतौनी या फिर जो राजस्थान से उनको जमाबंदी में मिल जाती है। हर एक राज्य में जो भी खेत की जो डायरी होती है उसमें आपको मिल जाती है कि लैंड ट्रांसफ़र कब हुआ था, या फिर आपको ज़मीन किसी तरह से मिलती है तो उसका भी आपको डेट मिल जाता है। वही आपको सेम डेट यहाँ पर डालना है। और सारी जानकारी अगर आपको मिल गई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं इस तरह से ये डिटेल डालकर। तो धन्यवाद किसान भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में।